हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th था और क्लास 10th में हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर हम लोग का भाई 13 है। तो इस वीडियो के माध्यम से यानी आज का जो लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, तो लेक्चर नंबर 4 के माध्यम से हम लोग लंबवृत्त शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, जिसको हम लोग संक्षेप में शंकु के नाम से जानते हैं यानी कोन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, फुल्ली इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं लेक्चर 1 2 3 तो आप लोग भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 भाई, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अध्याय 13 यानी चैप्टर हम लोग का है 13। ठीक है, चलते हैं हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे भाई लंबवृत्त। ध्यान दीजिएगा, लंबवृत्त शंकु। ठीक है, लंबवृत्त शंकु शंकु। ठीक है, लंबवृत्त शंकु क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर। ध्यान दीजिएगा, राइट सर्कुलर। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। क्या भाई, कोन बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई डिफिनेशन ध्यान दीजिएगा। जब एक ठीक है समकोण, जब एक समकोण त्रिभुज, जब एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा, बनाने वाली किसी भुजा के परित, किसी भुजा के परित, ठीक है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, उससे बनी ठोस आकृति, उससे बनी ठोस आकृति यानी आप इंग्लिश में बोलना चाहिए सॉलिड। ठीक है, सॉलिड शेप। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परित घुमाया जाता है उससे घुमाया जाता है तो उससे बनी ठोस आकृति है सॉलिड शेप को, ठीक है, सॉलिड शेप को, ठीक है, लंबवृत्त शंकु, लंबवृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक लांबिक वर्तुल, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक लांबिक वर्तुल शंकु भी कहा जाता है, जिसे संक्षेप समझते हैं शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में या संक्षिप्त में, ठीक है, संक्षेप में शंकु कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या भाई, यहाँ पे एक्चुअली लंबवृत्त शंकु का तात्पर्य जो निकलता है शंकु ही निकलता है। अच्छा सॉरी, शंकु का तात्पर्य जो निकलता है भाई लंबवृत्त शंकु ही निकलता है। शंकु का यानी कोण का तात्पर्य यहाँ पे निकलता है भाई। ठीक है, चैप्टर हम लोग डिस्कस करें। एक्चुअली आपको ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 13 में आपका क्लास 10th में बता रहे भाई कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में यानी क्लास 9th में पहले पढ़ चुके हैं, बट आपको भाई हम इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, ठीक है, आप क्लास 9th में पढ़े कि नहीं पढ़े, अगर आप पढ़ना चाहते तो भाई क्लास 9th का इसी चैनल के माध्यम से आप वीडियो भाई देख सकते हैं। ठीक है, बट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पता यहाँ पे सिर्फ लिख दिया कि आप पढ़ चुके हैं, इतना आप ये सबसे आप परिचित है, बल्कि आपको भाई हम समझा दे एक बार। ठीक है, समझेंगे समझिए, इसलिए मेरा कोशिश है कि आपको हम समझा दें। आप क्लास 9 में पढ़े या नहीं पढ़े फिर भी आपको हम रिपीट करवा देते, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे बता रहा था कि क्लास 9 के बारे में जिक्र करें तो क्लास 9 में बता रहा था कि शंकु का तात्पर्य होता है क्या भाई, लंबवृत्त शंकु। ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, जब एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली किसी भुजा के परित घुमाया जाता है तो उससे बनी ठोस आकृति यानी सॉलिड शेप को लंबवृत्त शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। एक लंबवृत्त शंकु को एक लांबिक वर्तुल शंकु भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे संक्षेप यानी शॉर्ट में शंकु कहते हैं। इतना तो भाई आप समझ गए
होंगे, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब चलते भाई आपको ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का भाई लंबविवृत्त शंकु होता है, आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार का भाई एक लंबविवृत्त शंकु आपको बना के फिगर दिखाते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर दे भाई शेप, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई आप लोग, ठीक, गौर से देखिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझे कि समझे, ध्यान, यहाँ पे एक केंद्र होता है भाई जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ए लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं क्या, बी लेते हैं, ठीक है, समझे कि समझे। जब ओ बी को हम लोग भाई ओ बी को क्या करते हैं, मिला देते हैं, क्या ओ बी को हम लोग क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं, ठीक है, ओ बी को मिला दिए और फिर ओ ए को भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझे कि समझे। यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है ना भाई, ए बी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से सूचित करेंगे, और ओ बी जो होगा ना स्मॉल एच होगा यानी ऊंचाई होगा, और ओ ए होगा ना त्रिज्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरे हम लोग का जो क्या एक लंबविवृत्त शंकु का आधार हो गया, लंबविवृत्त शंकु का क्या हुआ भाई, आधार हुआ यानी बेस हुआ है, क्या भाई, आधार यानी बेस हुआ है, आधार यानी बेस हुआ, आधार, ठीक, आधार यानी बेस, आधार यानी बेस हुआ भाई हम लोग का। तो आपसे कोई पूछे कि लंबविवृत्त शंकु का आधार यानी बेस क्या होता है, वृत्त या फिर चतुर्भुज, तो आप बोलिएगा वृत्त होता है, क्या भाई, वृत्त होता है, सर्कल होता है, इस बात के रखिए, ठीक है। आधार इसका बेस यानी क्या होता है भाई, सर्कल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोले भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर बोले भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोले तो यहाँ पे पूरे अगर बोले भाई, पूरे हम लोग का क्या बताइए, जो हम लोग का बना है ना एक लंबविवृत्त शंकु बना है, यानी राइट सर्कुलर, ध्यान दीजिए, राइट सर्कुलर, ठीक है, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन बना भाई हम लोग का, यानी एक लंबविवृत्त शंकु बना है, जिसको हम लोग संक्षिप्त में ना शंकु यानी कोण भी कह सकते, संक्षिप्त में कोण भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाई ओ बी के बारे में डिस्कस करें तो ओ बी जो है ना हाइट है यानी ऊंचाई भाई, किसका बताइए, किसका हाइट है बताइएगा, लंबविवृत्त शंकु का, ठीक है, हाइट यानी ऊंचाई भैया, क्या ऊंचाई, जिसको हम लोग स्मॉल एस से सूचित करते हैं, स्मॉल एस भाई सूचित करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लंबविवृत्त के शीर्ष बिंदु से, लंबविवृत्त के शीर्ष बिंदु से, ठीक है, लंबविवृत्त के शीर्ष बिंदु के से परिधि के किसी भी क्या कहते हैं, वृत्त के परिधि क्या कहते हैं शंकु का, ठीक है, शंकु के परिधि का जो एरिया, मतलब वृत्त के एरिया के किसी बिंदु को मिलाने पर जो मतलब मिलाने पर जो हम लोग का बनेगा ना रेखा यानी लंबाई जो बनेगा, इसी को एच बोलेंगे अगर सिंपल भाषा में समझना चाहिए तो आप, नहीं केंद्र सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्र तक मिला देंगे शीर्ष बिंदु, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, अब अगेन बोलते हुए ध्यान दीजिएगा कि लंबविवृत्त शंकु के शीर्ष बिंदु से क्या कहते हैं, वृत्त के परिधि यानी शंकु के बेस यानी आधार पर आधार के केंद्र बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, इसी को हम लोग ऊंचाई यानी हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओ बी हाइट यानी ऊंचाई यानी एच है भाई हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे ए बी क्या भैया, ए बी यहाँ पे बोले तो तिर्यक ऊंचाई भैया है, बताइए, ए बी जो है ना तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम लोग स्मॉल एल से सूचित करते हैं, तिर्यक ऊंचाई में क्या बोलते हैं बताइए, तिर्यक ऊंचाई। और इंग्लिश में बोलते हैं सेलेंट हाइट, क्या बताइए, सेलेंट हाइट बोलते हैं हम लोग, सेलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में सेलेंट हाइट बोलते हैं। और सूचित जो करते हैं भाई स्मॉल एल से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोले भाई ओ ए क्या भाई, ओ ए जो है ना त्रिज्या है, ओ ए क्या भाई त्रिज्या यानी आर है भाई, किसका, आधार का त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या भाई क्या है, आधार की त्रिज्या, किसका भाई, लंबविवृत्त शंकु का आधार की त्रिज्या, आधार की भाई क्या है त्रिज्या यानी आर, ठीक, आधार की क्या है भाई त्रिज्या आर है, समझे बात को, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोण ए ओ बी के बारे में जिक्र करें तो कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, आपको बताते हैं, ध्यान दिया, आप तो समझ गए होंगे ना कि अच्छी तरह से भाई क्या कि हाइट क्या होता है और सिलेंट हाइट क्या होता है और क्या कहते हैं त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या होता है लंबविवृत्त शंकु का, ठीक है। आप तो इतना तो समझ गए होंगे। ये जो तिरछा भाई ए बी हम लोग का क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई में सिलेंट हाइट एल है जो स्मॉल एल हो जाएगा, और यहाँ पे एच क्या ओ बी क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। और ओ ए क्या हो जाएगा, आर यानी रेडियस हो जाएगा। इतना तो पक्का भाई आप लोग फाइनली समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है, इतना तो भाई उम्मीद है हमको। अब चलते यहाँ पे ना एक फॉर्मूला क्रिएट होता है भाई, बनता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको हम फॉर्मूला बताते हुए जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल लिखना भाई भूल गए, लंबविवृत्त शंकु का यानी राइट सर्कुलर कोन का एग्जाम्पल आप लिखना चाहिए, बोल सकते क्या बोल सकते भाई बताइए, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आइसक्रीम खाए भाई, आइसक्रीम, ठीक, आइसक्रीम बोल सकते भाई, आइसक्रीम जो होता है भाई कोन का आकार है ये होता है आइसक्रीम, ठीक है। आप आगे लिखना चाहते हैं जोकर का टोपी ले भाई, क्या जोकर की टोपी ले सकते भाई, क्या टोपी, ठीक है। और तेल मापन का
कीप, तेल मापन का कीप बोल सकते हो। क्या है? तेल मापन का कीप बोल सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल बताइए? लंबी शंकु का, यानी राइट सर्कुलर कोन का एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आपको ना फॉर्मूला क्रिएट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। आप शायद पाइथागोरस प्रमेय भाई जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था? पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भाई क्या कहा था हम लोग का? ध्यान दीजिएगा, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था भाई? ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक फार्मूला भाई क्रिएट करते हैं जो भाई इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा आप एक बताइए, 90 डिग्री समतुल्य भुजा क्या होता है? हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होता है, यानी एल क्या हो जाएगा भाई? हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर देखा जाए तो कर्ण, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है भाई, क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यस है ना? बोली जी भैया, यही तो कहता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। यस है ना? तो आधार का स्क्वायर, आधार का ही क्या कहता है बताइए? आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कर्ण क्या बन जाएगा बताइए? 90 डिग्री समतुल्य भुजा हमेशा क्या होता है बताइए? कर्ण होता है, यानी एल। यहाँ पे एल का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एल का स्क्वायर बराबर लंब। लंब जो होता है भाई, लंब जो होता है, जो समकोण बनाने वाली भुजा जो होता है ना, एक होता है आधार और एक, सॉरी यहाँ पे आधार यानी त्रिज्या बन जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या यानी देखा जाए तो यहाँ पे बी बन जाएगा, क्या भाई? यहाँ पे बी हो जाएगा, आधार यानी बेस बन जाएगा, ठीक है। बेस जो बनेगा ओ ए बन जाएगा और ओ बी हो जाएगा, क्या भाई? क्या हो जाएगा बताइए? लंब हो जाएगा। यहाँ पे ओ बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी एच बोलेंगे। लंब यहाँ पे क्या? एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर बोल देंगे। आधार क्या? आर है, यानी आर स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। समझेंगे? ओ बी क्या? एच है, ओ ए क्या है भाई? आर है। समझेंगे? मतलब इतना का स्क्वायर, ठीक, बराबर होगा इतना का और इतना के स्क्वायर के बराबर, ठीक। इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या? एल है भाई, एल स्क्वायर कर दे। लंब क्या भैया? लंब ओ बी है, ओ बी को एच माने, यहाँ पे हाइट है तो एच का स्क्वायर, और आधार क्या भाई? ओ ए, आधार आर स्क्वायर हो गया। तो भैया यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, क्या? एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। या फिर आप भाई ऐसे भी इसको लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी आप भाई लिख सकते हैं, क्या? एल जो है ना, एल भैया जो है एल स्क्वायर है तो इधर रूट बन जाएगा, जाके बनेगा कि नहीं बनेगा? बोली जी भैया पक्का बनेगा। कैसे नहीं बनेगा भैया? तो हम पढ़े ना, स्क्वायर से इधर जाता है, आर से तरफ रूट बनता है, तो एच स्क्वायर पहले से था भाई, ऑलरेडी पहले से था, और एच स्क्वायर पहले से था भाई, प्लस आर स्क्वायर भी पहले से था भाई। तो एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर भाई क्या जाता है? तिर्यक ऊंचाई बराबर है क्या? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भैया इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, ये तो याद भाई आप रख लीजिए, और बाकी आप भाई निकाल सकते हैं, समझेंगे? समझिए, काफी इंपॉर्टेंट भाई, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक क्लियर भैया? क्लियर है कि नहीं? जी भैया आराम से क्लियर, एकदम अच्छी तरह भाई क्लियर। फटाफट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को? चलते भाई हम लोग अब क्या करें बताइए? अब चलते इससे रिलेटेड भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं? सूत्र यानी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक। फटाफट पढ़ लेते हैं। आप लोग प्लीज यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, सूत्र यानी फॉर्मूला किसका भाई? लंबवृत्त शंकु का, यानी शंकु का, ठीक है। समझिए ना? समझिए, शंकु बोले या लंबवृत्त शंकु बोले, बात बराबर समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। सूत्र यानी भाई फॉर्मूला, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं हो भाई, आपको जो बताएं भाई एकदम काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, अगर हम लिख देगा, ठीक है। समझिए, यहाँ पे हम लोग का जो भाई एल बराबर रूट ओवर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पे भैया एल करके बारे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एल के बारे में बोलेंगे, एल क्या भाई? एल जो है ना तिर्यक ऊंचाई भाई, क्या बताइए? तिर्यक ऊंचाई। अगेन एक बार लिख देते भाई, एक्चुअली हम लिख चुके हैं, फिर लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई। और एच के बारे में बोले भाई क्या है? एच हाइट है भैया, क्या है भाई बताइए? हाइट है भाई। और अगर बोले भाई क्या? आर क्या भाई? रेडियस है। किसका भाई? किसका रेडियस है? आधार का रेडियस। किसका भाई? किसका? लंबवृत्त शंकु का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर भाई। अब दूसरा फॉर्मूला चलते भाई, क्या चलते हैं? ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल चलते भाई, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का भाई क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए भाई, आधार का क्षेत्रफल यानी आधार हम लोग का शंकु इस टाइप का वो कुछ बना था ना कि नहीं बताइए जी भैया? इस तरह का इस टाइप का वो कुछ हम लोग का आकृति थोड़ा मोड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है? इस तरह से बोले जी भैया ये शंकु का आधार है, क्या भाई? आधार क्या है? वृत्त है, वृत्ताकार है, यानी इसका शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो निकल जाए क्या निकले भाई? पाई आर स्क्वायर निकले भाई। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकले भाई। यहाँ पे आर क्या भाई? रेडियस है, यानी शंकु के आधार का आधार है, शंकु के आधार की त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? आर आधार की त्रिज्या, आधार की भाई त्रिज्या, आधार की क्या भाई? त्रिज्या है, ठीक है। समझे ना? समझे भाई? बोलिएगा जी भैया समझिए। और पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा, 22/7 या फिर 3.14, क्या बोलते हैं? यस है ना? बोलिए जी भैया यस, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आप चलते तीसरा नंबर में, शंकु के, ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल चलते हैं। अच्छा, वह शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्र यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं बताइए इंग्लिश में? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं कि नहीं बोलते कि जी भैया एरिया। शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकले भाई 1/2 गुना, ठीक है, आधार की परिधि। तो आधार की परिधि एक्चुअली आपको लिखाया नहीं है, तो एक्चुअली यही लिखाना चाहिए, कोई बात नहीं। आधार की परिधि जो होता है भाई 2πr होता है गुना l, यानी 3 हो जाए, ठीक है। यहाँ से देखा है 2 कैंसिल हो गया भाई, तो πrl क्या भाई? πrl आया, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझिए? तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी डेट इस करके भाई लिख सकते क्या कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बराबर कितना भाई? πrl आया, ठीक है कि नहीं बताइए जी भैया। आप चलते चौथा नंबर में, शंकु का आधार की परिधि लिख दीजिए भाई। शंकु के, अच्छा, शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि, ठीक है, बराबर शंकु के आधार की परिधि बराबर क्या भाई? 2πr क्या होता है बताइए? 2πr होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि क्योंकि आपको जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr ही होता है, ठीक है। तो शंकु के आधार की परिधि कितना भाई? 2πr होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक समझे? आप चलते हैं शंकु का, शंकु के ना, शंकु के, ठीक है, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चलते भाई, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलता है बताइए? शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आता है ना भाई, क्या होता है बताइए? शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है भाई, देखिए πrl में, यानी क्या कहते हैं, शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में πr में ना और πr² ऐड हो जाएगा। पाई एक वृत्त होता है इसमें, तो इन वृत्त को भी अगर शामिल कर लेंगे तो शंकु का कुल पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया निकल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, टोटल सरफेस भाई एरिया निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जब हम वृत्त को जोड़ेंगे ना तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से भाई डेट इज करके भाई बोल सकते क्या? डेट इज करके बोल सकते क्या कि टोटल सरफेस यानी TSA क्या है बोल सकते ना? TSA बराबर πrl प्लस πr²। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? बोलिए जी भैया πr कॉमन नजर, तो πr कॉमन ले लीजिए। यहाँ से देखे तो l बचा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखे तो r, तो πr × l + r, ठीक है। तो भाई हम लोग का टोटल सरफेस आया किसका? शंकु का, यानी लंबवृत्त शंकु का टोटल सरफेस एरिया जो निकला भाई πrl प्लस πr² बोलिए या फिर πr × l + r, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा क्या कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल जो निकलेगा भाई, इसका अगर देखिए इकाई देखें तो वर्ग इकाई में निकलेगा, क्या भाई? वर्ग इकाई होगा, ठीक है। वर्ग इकाई कहने का सेंस हुआ मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे बात को। इसी तरह से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या निकलेगा? वर्ग इकाई में निकलेगा, वर्ग इकाई में निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ग इकाई का सेंस समझिए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो परिधि तो मीटर में निकलेगा भाई, तो शंकु के आधार की परिधि जो निकला मीटर या सेंटीमीटर में निकलेगा, इसका इकाई के बारे में बोले, ठीक है। तो फिर शंकु के कुल पृष्ठ यही सेम रहेगा, वर्ग इकाई में निकलेगा भाई, क्या? वर्ग इकाई में। अगर यूनिट के बारे में बोलेंगे यानी इकाई के बारे में बोलेंगे तो वर्ग इकाई यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। समझेंगे समझिए? यहाँ तक समझ गए। तो शंकु क्या ध्यान दिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr², शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, शंकु के आधार की परिधि 2πr, शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πrl प्लस πr² या πr × l + r, ठीक है। अब चलते और एक तो बच गया भाई, क्या? शंकु का ना आयतन चलते हैं, ठीक है। शंकु का आयतन यहीं पे लिख देते भाई, ठीक है। 5 हो जाएगा। अच्छा, 5 हो चुका, 6 नंबर यहाँ पे लिख दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दे भाई, ठीक है। तो शंकु के ध्यान दीजिएगा 6 नंबर, शंकु के, ठीक है, आयतन, शंकु के, ठीक है, कुल आयतन, शंकु के कुल आयतन, ठीक है। यानी अगर वॉल्यूम बोले तो भाई वॉल्यूम बोले, ठीक है, तो बराबर 1/3 πr² होता है भाई, क्या होता है? 1/3 πr² होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। शंकु की कुल आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है भाई 1/3 πr² होता है भाई। एच आपको पता ही होगा, हाइट है, आर क्या रेडियस है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे ना इस तरह से। और ये जो निकलेगा इसका अगर इकाई के बारे में बोलेंगे, इकाई के बारे में बोलेंगे यानी यूनिट के बारे में बोलेंगे तो समझिए, इसका जो यूनिट के बारे में बोलेंगे तो घन इकाई में निकलेगा। घन इकाई का सेंस है क्या? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से क्यूब में निकलेगा, मतलब समझ रहे बात को ना? बोले जी भैया यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलते हैं एक दो एग्जाम्पल कर लेते भैया, क्या बोलते कर लेते एग्जाम्पल हम लोग। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। तो आप ये सब फार्मूला ना ये मिस नहीं कीजिए भाई, एकदम अच्छी तरह से याद रखिए। तो याद रखने का तरीका, ट्रिक क्या भैया? तो याद रखेंगे ट्रिक क्या है ना कि आप जहाँ भी सोते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं यानी खर्च करते हैं, मान ले जाए कि आप जहाँ सोते हैं ना भैया वहीं पे आप चिपका दीजिए। हमेशा जब भी सोने जाइएगा तो एक बार 10 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, समझिए, ताकि आपको याद रहे, जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जहाँ बिस्तर वगैरह में सोते हैं, मतलब बिस्तर वगैरह के सामने, दीवार वगैरह के सामने, वॉल के सामने आप क्या चिपका दीजिए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं भाई, क्या कि आप मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल की स्क्रीन
में लगा सकते हैं, या फिर बट आप अगर जल्दी याद करना मोबाइल के शॉर्ट मतलब मोबाइल में ना आप फोटो खींच लीजिए, ठीक है। जब आप फुर्सत मिले भाई आप तब देखते जाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना याद जल्दी होने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बनाइएगा। जब क्वेश्चन आंसर भाई ज़्यादा बनाएंगे ना तो आपको दिमाग में फॉर्मूला चिपक जाएगा जाकर, ठीक है, एकदम सेट हो जाएगा, एकदम पक्का सेट हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे ज़्यादा तो भाई पता है हमको कैसे याद हुआ है, हम कुछ समझ के याद किए और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह उठा के हम अपना जब हम पढ़ाई करते थे ना तब उस समय हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाते थे, ठीक है। तो आप लोग भी अलग अलग पब्लिकेशन का क्वेश्चन बुक उठा के क्वेश्चन भाई बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ गया अच्छी तरह। चलते भाई हम लोग एक दो क्या करते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। आप यानी जिसको हम लोग उदाहरण के तौर पे बोलते हैं, हम अपने से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और भाई काफी इंपॉर्टेंट है सब फॉर्मूला है, ठीक है। और एक बात है यहाँ पे शंकु की कुल आयतन बोले या फिर आयतन बोले तो आपको यही फॉर्मूला चूज करना है, ठीक है। यहाँ तक चलिए भाई देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, एग्जाम्पल है अपने तरफ से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कुछ एग्जाम्पल क्या ले रहे बताइए। यदि किसी ठीक है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आपको भाई आर दे रखा कितना भाई, आर जो है ना आर दे रखा कितना भाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई ठीक है तथा ऊंचाई यानी h बराबर 10 मीटर है तो डैश पहला आपको निकला है क्या, शंकु के लिए, शंकु का, ठीक है। शंकु का आपको निकालना है, शंकु का आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना क्या है, तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल आर, क्या भाई स्मॉल आर निकालना, फाइंड करना स्मॉल आर बराबर वाट। फिर दूसरा में शंकु का कर्व सरफेस एरिया, फिर तीसरा नंबर में शंकु का टोटल सरफेस एरिया, फिर चौथा नंबर में, ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक, एरिया निकालना आपको, ठीक है, बराबर वाट। समझे बात कहाँ तक। और फिर आपको 5वां नंबर में, ठीक है, शंकु का हो गया कर्व सरफेस और शंकु का आयतन वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम, ठीक है। इतना निकालिए भाई, ठीक है। चलते कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकालते भाई, फाइंड करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बोलिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर दे रखा भाई 5 मीटर और देखा ऊंचाई यानी एच देखा भाई कितना 10 मीटर। अच्छा बोलिए यहाँ पे हमको भाई अगर शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल निकालना पड़ेगा हमको सबसे पहले, तो निकालते हैं हम लोग भाई, हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरह से। लिखेंगे भाई क्या, हम लोग चलते हैं पहले सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे दिया है, गिवन करके लिख लेंगे, दिया है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा तो गिवन लिख सकते हैं। आपको आधार की त्रिज्या यानी आर दे रखा भाई, क्या आधार की त्रिज्या यानी आपको भाई आर दे रखा, त्रिज्या यानी भाई स्मॉल आर दे रखा कितना भाई बताइए 5 मीटर है, क्या ही 5 मीटर है, और आपको दे रखा भाई कितना, और एच स्मॉल एच दे रखा भाई कितना 10 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग भाई लिखेंगे वी नोट, हम लोग जानते हैं ना भाई, क्या जानते हैं ना हम लोग कि स्लैंट हाइट क्या कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। तो एल बराबर क्या होता है √/h² प्लस r²। वी नो डेट मतलब हम लोग जानते हैं कि, तो एल बराबर यहाँ से देखें तो h² यानी h क्या भाई, h देखें तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या बोलते हैं, और r का कितना 5 का स्क्वायर है, क्या, तो यहाँ से देखा जाए 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर कितना 25, 125 आ गया भाई कितना, यहाँ से बोले इम्प्लाइड करके तो एल बराबर आ गया कितना 125। भाई 125 को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं क्या 25, ठीक है। फिर 20 पंचे 100, 5 के 20 गुना 2, क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे लिख सकते बताइएगा, जी भैया लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 पंच नहीं ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, ध्यान दें 125 को तोड़ के लिखते हैं ऐसे, 125 को तोड़ेंगे तो 5 से काटते 5 दूना 10, 25 ट्रिपल 5 आएगा, क्या बोलते हैं 25 पंचे 125, हाँ ट्रिपल नहीं, हाँ ट्रिपल आएगा, ठीक है 5 आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो एक 5 निकल जाए भाई, एक 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 इंटू √5 हम लोग का भाई मीटर आ गया, इतना भाई एल निकला, इतना एल भाई निकल गया। तो पहला का आंसर भाई, पहला नंबर का सॉल्यूशन का आंसर हो गया, वो मतलब क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला नंबर का, ठीक है। पहला का भाई हो गया कितना 5 इंटू √5 मीटर। आप √5 का वैल्यू भी बैठा सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो रहने दीजिए इतना, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते दूसरा नंबर में, कर्व सरफेस एरिया निकाला, क्या निकाला कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग भाई फिर जानते हैं, अगेन कर लिख सकते वी नोट, हम लोग जानते हैं क्या कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया जो निकलता है भाई पाई आर एल, क्या भाई पाई आर एल निकलता है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 गुना आर का जगह में आर का वैल्यू कुट कर 5 और एल की जगह में 5 √5
5, ठीक है। यहाँ से देखा जाए कुछ कटने वाला है नहीं, तो 22 गुना 5 25, ठीक है, बट्टे 7 इंटू, ठीक है, इंटू √5। तो यहाँ से देखा जाए तो 22 गुना 25 करते हैं, तो 22 गुना जब 25 करेंगे भाई, 5 गुना 10, 5 10 11 110, 2 गुना 4 2 गुना 4, 0 4 1 5 5, 550 में कितना है 550 बट्टे 7 इंटू √5 मीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, इतना भाई हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकल गया। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो ना हम लोग का एल जो निकला भाई क्या कहते हैं रूट में निकला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब तीसरा नंबर चले टोटल सरफेस एरिया चले, तो टोटल सरफेस एरिया तो आसान है, तो है भाई क्या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, क्या बोलते हैं। अच्छा शंकु के आधार के क्षेत्रफल भी हमको निकालना है, तो हम लोग चलते हैं ना पहले चौथा नंबर ही निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं, पहले हम लोग चौथा नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसे बैठा देंगे, आसान है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह 22/7 गुना आर स्क्वायर की जगह मतलब 5 गुना 5 लिखेंगे, 5 25 हो जाएगा, तो 22 गुना 25 हम लोग कर चुके भाई, कितना आया बताइए 550 आया, तो 550/7 लिख दीजिए, या फिर तोड़ना चाहिए तो भी सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, बोले जी वैसे समझिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझिए। आप तोड़ना चाहते भाई 7 से ऐसे 550 को ना 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 7 49, 15 बना 6 आया, 60 बना, 8 से 56, 8 से 56, 10 में 6 के 4 आया, कट गया, तो पॉइंट लगाएंगे 20 40 बनेगा, ठीक है। तो 7 दोनों 7 की 7 28 7 5 35 7 5 35 बना, 10 में 5 आएगा, फिर 0 बैठेगा 50, 7 से 49, ठीक है, 10 में 1 10 बनेगा, फिर 7 एकम 7 3 30 बनेगा, 7 चौका 28, मतलब ऐसे ही समथिंग लिख दीजिए भाई, क्या करते हैं 78.57, ठीक है, एलमोस्ट लिख दीजिए, एलमोस्ट, ठीक है, इतना क्या भाई मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, बोले जी भैया मीटर का स्क्वायर, क्या भाई मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर इतना। तो 1 नंबर 2 3 4 नहीं मतलब 5 बनाए हैं, हाँ 3 नहीं बनाए 4 बनाए, ठीक है, 3 नहीं 4 नहीं। अब देखिए 3 इसलिए नहीं बनाए पहले क्योंकि हमको भाई पाई आर स्क्वायर का जरूरत है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं हम मिटाने वाले, ठीक है। आप देखिए भाई हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप चलते हैं हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी निकला 550/7 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोलिए भाई, या इतना भी बोल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। आप चलते हैं हम लोग ना किस में चलेंगे बताइए, हम चलेंगे टोटल सरफेस एरिया, तीसरा नंबर की तरफ, टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल का वैल्यू पता है भाई कितना है बताइए, पाई आर एल का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे ना, कहाँ निकाले थे, यहाँ पे मिटा दिए ना, पाई आर एल कितना निकले थे, कोई दिक्कत ना हम निकालते अभी। तो पाई आर एल तो 22/7 गुना एल, पाई आर की जगह 5 गुना एल कितना है 5√5, तो देखा जाए तो 25 25 22 गुना 25 तो कितना 550√5/7 इतना आया था ना। तो यहाँ पे इसकी जगह में लिख देंगे इतना 550√5/7 यही था ना, प्लस पाई आर स्क्वायर 550/7 550/7, ठीक है। तो इन दोनों में देखो तो साथ साथ क्या है, दोनों सेम है, तो आर क्या कहते हैं नोमिनेटर ऐड हो जाएगा आपस में। डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है फ्रैक्शन का, दोनों फ्रैक्शन का, तो नोमिनेटर सेम नोमिनेटर ऐड हो जाता है। तो 550 में देखे तो 550 कॉमन है भैया, तो 550 कॉमन निकालेंगे, 5√1 आ गया, √5 आ गया, इतना में क्या मीटर स्क्वायर आ गया भाई हम लोग का आंसर, ठीक है। समझिए इसमें 550 इंटू 5 + 1/7 मीटर स्क्वायर भाई आया, समझे। यहाँ पे देखिए 550√5 था, यहाँ 550 था, इन दोनों में कॉमन 550 नजर आ रहा, तो 550 निकाल दिए, इधर 5 बचा, √5 बचा, इधर 1 बचा, कुछ नहीं मतलब 1 बचा, ठीक है। तो 550 इंटू √5 + 1/7 मीटर स्क्वायर भाई आ गया। अब देखो आयतन यानी वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, ठीक है, आसान है, निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते भाई हम लोग भी, तो भी बराबर होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या बोलते हैं, तो 1/3 पाई के जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी 25, क्या 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 से होगा ना, 5 का स्क्वायर 25 लिख दी डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। एच बोले तो कितना है बताइए, एच जो आया था हम लोग का, एच जो आया भाई 5√5, अच्छा एच कितना आया था, एच यानी देर का 10, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो कुछ कटने वाला है नहीं ना, तो कुछ कटने वाला तो है नहीं। 22 गुना 25 करके कितना 550 आया था, तो 550 गुना 10 करेंगे, देखिए 22 गुना 1 करेंगे 22 आएगा, फिर 22 गुना 25 करेंगे तो 550 आएगा, गुना 10 है 3 लिख दिए, तो 550 गुना 10 कीजिएगा तो 5500 आएगा, कितना भाई 55/3 आ गया, इतना भाई हम लोग का आया क्या मीटर क्यूब आया भाई, आंसर आ गया फाइनली। आप 10 मिनट चाहे तो भाई बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
भाई मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। लंबवृत्त शंकु क्या होता है इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे, और इसका एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड फार्मूला जो बताए ये फार्मूला भी समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आपको जो एग्जाम्पल बताइए फर्स्ट एग्जाम्पल ये भी समझ गए होंगे। आप फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को भाई देखने दिल से शुक्रिया, ठीक है।